नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में बन रहे विधानसभा के नवीन भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में की। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि नए विधानसभा भवन का निर्माण कार्य 66% पूर्ण हो चुका है। दिसंबर तक स्ट्रक्चर का निर्माण पूरा होगा। इसके बाद इंटीरियर का काम शुरू होगा। डॉक्टर रमन ने बताया कि छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। ये भवन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से रोशन होगा। मुख्यमंत्री निवास में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी और फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन जी, मुख्य सचिव और विभाग के पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ आज एक समीक्षा बैठक रखी गई। मूल उद्देश्य नवीन विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह तथा विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण के लिए एक बैठक थी। इसके पहले 13 फरवरी 2024 को विधानसभा के अंदर एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कुछ निर्णय लिए गए थे और फरवरी के बाद आज हम बैठे तो इस बात की समीक्षा की गई कि जो खासतौर से विधानसभा भवन के निर्माण की प्रगति क्या हुई। तो उस समय प्रस्तुत किया गया 33% निर्माण कार्य पूरे कर लिए। आज जो प्रस्तुतिकरण हुआ विभाग ने रखा उसमें कहा गया कि 66% निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और टारगेट उन्होंने बताया जो 66% इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण पूरा होगा। उनका लक्ष्य ये है कि दिसंबर आते आते ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम इस साल पूरा कर लेंगे और मार्च और अप्रैल आते आते जो इंटीरियर का काम है, जो दूसरे अन्य काम है जिसमें आज काफी खुल के चर्चा हुई, सोलर के द्वारा 100% ऊर्जीकृत विधानसभा होगा। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का एक एग्जाम्पल बनेगा जहां अपनी आवश्यकता के पूरे ऊर्जा हम वहीं पे बनाएंगे। इसके लिए भी आज विषय हुआ। ग्रीन होगा और वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम पूरे विधानसभा परिसर के 14 हेक्टेयर एरिया को डेवलप करेंगे। एक पॉन्ड बनेगा और उसके साथ एक प्लांटेशन की कार्य योजना। सिर्फ कंक्रीट के निर्माण के लिए हमने जोर नहीं दिया, हमने जोर दिया कि परिसर हरा भरा हो। पूरे देश प्रदेश और देश के लोग आते हैं तो छत्तीसगढ़ की हरियाली का प्रतिबिंब छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिखना चाहिए। उसके लिए कार्य योजना बना के फॉरेस्ट, हॉर्टिकल्चर और अन्य विभाग ड्रिप के द्वारा इरिगेशन कैसे कर सकते हैं, वाटर सेविंग और रिचार्जिंग में काम कैसे हो सकता है, इन विषयों पे काफी डिटेल चर्चा हुई और एक समयबद्ध कार्यक्रम तय किया गया कि इसको और इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक अच्छी बात हुई कि चीफ सेक्रेटरी के द्वारा हर महीने एक बार बैठकर सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ इसकी विभाग वाइज समीक्षा करेंगे और उसके प्रोग्रेस के बारे में मुख्यमंत्री जी को जानकारी देंगे कि कहां तक गया है। दूसरा, विधायकों के लिए विधायक विश्राम गृह जो विधायकों के लिए हम देते रहे हैं उसके लिए खेड़ी में स्थान स्वीकृत करने का काम हुआ है और उसमें भी 37 एकड़ जमीन को आइडेंटिफाई करके उसके आगे की कार्रवाई हो। अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास के लिए भी जो काम चल रहा है उसकी प्रगति देखी गई और प्रगति को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ के नए रायपुर में जो हमारे भवन बने हुए हैं, जो खाली हैं, उनको हम अपने कर्मचारियों को किस प्रकार दे सकते हैं उनके साथ बैठ के बात करके, ताकि उस भवन का भी उपयोग हो, कर्मचारियों को बना बनाया मकान भी मिले और उनको कम कीमत पे थोड़ी सुविधा के अनुसार वो आवास हम प्रदान कर सके। इस विषय में भी एक कार्य योजना बनाने के संबंध में विभाग को चर्चा किया, क्योंकि नए रायपुर के ओपी चौधरी भी थे, बाकी लोग भी थे। इस विषय को लेकर डिटेल आज चर्चा और बातचीत हुई। मुझे लगता है कि अब कम से कम समयबद्ध तरीके से इसका डेवलपमेंट जो 66% हुआ है, मुझे लगता है कि
इसकी रफ्तार बढ़ेगी और समय के अनुसार काम होगा, ताकि छत्तीसगढ़ विधानसभा को बेहतर तरीके से इसकी शुरुआत कर सके। बलौदाबाजार जिले में 10 जून को उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में भयंकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को लेकर अब प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मामले में कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में अराजकता फैलाकर रखा था। अब भी कांग्रेस नेता उस मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं। कांग्रेस नेताओं ने पर्दे के सामने और पीछे रहकर भूमिका निभाई। डिप्टी सीएम ने आगे ये भी कहा कि जिस मामले में जांच की जा रही है और सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी संपत्ति की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। देखिए, 5 साल में जब उनकी सरकार थी तब भी प्रदेश में अराजकता अव्यवस्था उन्होंने फैला कर रखी थी। सत्ता से हटने के बाद उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आया है और जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की भूमिका दिखी है, फोटोग्राफ में दिखे हैं, कार्यक्रम में दिखे हैं, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को अंजाम देने में कोई पर्दे के पीछे, कोई पर्दे के बाहर रहकर भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से घटना की विस्तृत जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार कर रही है कि जो नुकसान हुआ है तो जो दोषी लोग हैं उनसे उस नुकसान की भरपाई कराई जाए। बलौदाबाजार की घटना निश्चित रूप से बहुत गंभीर घटना है। सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और कल दिन भर विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां हुई है और निश्चित रूप से सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार पूरी गंभीरता से कठोर कार्यवाही कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा महंगाई को लेकर दिए बयान पर कहा कि 2004 से 2014 तक उस एक दशक की कांग्रेस सरकार में हुई महंगाई को देश भूला नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसानों को कम कीमत में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और 40 करोड़ से अधिक लोग गरीब रेखा से ऊपर उठे हैं। ये केंद्र सरकार की आर्थिक प्रबंधन नीति का परिणाम है। महंगाई मनमोहन सिंह की सरकार को ये भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार हिंदुस्तान में रही, प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे 4 से 14, और उस कार्यकाल में जिस प्रकार की महंगाई बढ़ी और जिस प्रकार के किसानों के लिए खाद और बीज की कीमत में वृद्धि हुई। आज मोदी जी यूरिया और सुपर फॉस्फेट के रेट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कम कीमत में देने का प्रयास कर रहे हैं। पेट्रोलियम को दूसरे अन्य राज्यों की देशों की तुलना में कम से कम सुविधा अनुसार देने का प्रयास कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये एक बेसिक बड़ा काम फंड का फ्लो हो रहा है। किसानों को 6,000 रुपये मिल रहा है, बैंक के खाते खुल रहे हैं, तो गरीबों के जीवन में सुधार और परिवर्तन लाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल हुआ है और आगे 5 साल की तैयारी है। दुर्ग निगम आयुक्त की पहल से अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर नकेल कसने कार्रवाई की गई और राजस्व विभाग से जानकारी लेकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं राजस्व एवं निगम अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर जांच शुरू हुई। नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत पुलगांव में अवैध प्लॉटिंग की कार्रवाई के पश्चात नगर पालिका निगम दुर्ग आयुक्त लोकेश चंद्राकर द्वारा पुनः अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते निगम आयुक्त ने अधिकारियों का संयुक्त जांच दल गठित कर राजस्व विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग एवं नगर निगम के अतिक्रमण विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित कर अवैध प्लॉटिंग क्षेत्र का सर्वे कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने हेतु आयुक्त लोकेश चंद्राकर के द्वारा भवन अधिकारी गिरीश दीवान को निर्देशित किया गया है। निर्देश के बाद तुरंत हरकत में आते हुए निगम के भवन अधिकारी गिरीश दीवान द्वारा उर्ला क्षेत्र की पटवारी निवेदिता राजपूत के साथ निरीक्षण करने पहुंचे और बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान श्री दीवान ने बताया कि शीघ्र ही संबंधितों को नोटिस देकर अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये बताया कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित भी किया गया है। अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कार्रवाई की बात उन्होंने कही। इस संबंध में उन्होंने शहर के आम लोगों से अपील करते हुए प्रतिक्रिया दी। वर्तमान में आचार संहिता की समाप्ति के पश्चात आयुक्त महोदय का सख्त निर्देश है कि शहर के आउटर इलाकों में
बेतरतीब तरीके से बसाहट हो रही है, वो उसका कारण केवल अवैध प्लाटिंग है। तो इसको रोकना के आदेश जो है उन्होंने दिए हैं। उस आधार पर स्थानीय पटवारी एवं राजस्व विभाग के सहयोग से मेरे द्वारा सर्वे किया जा रहा है और जल्द ही जो है उसका परीक्षण कर और उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं फिर भी आम जनता से भी मैं निवेदन करता हूँ कि शहर के आउटर इलाकों में जहाँ पर रोड, नाली, पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी लेकर नगर निगम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि आपको जानकारी देने के लिए नगर निगम कार्यालय में आप पहुंचकर उसकी जानकारी ले लें और उसके बाद ही खरीदारी करें, ताकि आपका पैसा वेस्ट न जाए। क्योंकि अवैध प्लाटिंग में हमारी अनुमति नहीं मिलेगी तो उनको बैंक लोन भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जिससे वो उनके द्वारा किया गया जो है व्यय किया गया राशि कोई काम का नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आम जनता से यही अपील करूँगा कि नगर निगम से पूछकर प्लाट की खरीदी करें, ताकि वो सुविधापूर्ण अच्छे वातावरण में सुखपूर्वक रह सके। मैं गिरीश दीवान, भवन अधिकारी, नगर निगम दुर्ग। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें।
पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि शिव कुमार डहरिया हमेशा झूठ और बेबुनियाद बातें बोलते हैं।
सतनामी समाज के गुरु घासीदास बाबा के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें व भाजपा ने किया है। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम भाजपा ने ही किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, पूरा देश जानता है। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से सतनामी समाज के साथ ज्यादती हुई है, यह समाज के लोग बखूबी जानते हैं। शिव कुमार डहरिया जी हमेशा झूठ और बेबुनियाद बात बोलते हैं। सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है और न केवल छत्तीसगढ़ में, देश में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, पूरा देश जानता है। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से सतनामी समाज के साथ ज्यादतियां हुई है, ये समाज के लोग बखूबी जानते हैं। शिव कुमार डहरिया जी का बयान बेबुनियाद और राजनीतिक बयान। जनता ने प्रमाण पत्र दे दिया है शिव कुमार डहरिया जी और कांग्रेस के नेताओं को कि कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ। विधानसभा में दिया, लोकसभा में दिया, उसके बाद भी इस प्रकार की बात वो करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। आज छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सरकार मजबूती से काम कर रही है। मोदी की एक एक गारंटी पूरी हो रही है। दुर्ग जिला पंचायत और जनपद पंचायत के मार्गदर्शन पर जल संरक्षण की दिशा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें नारी शक्ति से जल शक्ति का अभियान चलाकर भूजल को प्रोत्साहित किया गया। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार जिला पंचायत और जनपद पंचायत द्वारा जल संरक्षण को लेकर जिला स्तरीय विभिन्न आयोजन किए गए। इस दौरान ग्राम गौड़ाडीह, जनपद पंचायत पाटन और ग्राम पंचायत पथरिया ब्लॉक धमदा में हरित ग्राम सप्ताह जल संरक्षण अभियान कार्यक्रम किया गया। इसके लिए 5 जून 2024 से 12 जून 2024 के मध्य निर्मित सोख्ता गड्ढों की संख्या बढ़ाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत ग्राम पंचायत गौड़ाडीह और पथरिया ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्विनी देवांगन द्वारा बताया गया कि भूजल को रिचार्ज करने एवं जल भराव को लंबे अवधि तक रोकने सोक पिट एवं वाटर हार्वेस्टिंग संरचना मदद करती है और साथ ही वर्षा के जल के प्रभावित प्रबंधन के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर सभी सार्वजनिक नलकूप, हैंडपंप के पास सोक पिट का निर्माण तथा सार्वजनिक पक्का भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाने के लिए आमजन ग्राम पंचायतों गौड़ाडीह में नारी शक्ति से जल शक्ति का अभियान चलाकर भूजल को प्रोत्साहित किया गया। साथ ही पर्यावरण संबंधित बच्चों द्वारा मॉडल का जल संरक्षण के संबंध में मॉडल आर्ट बनाया गया। पेंटिंग, रंगोली, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। इस दिशा में गांव के ग्रामीणों को जल प्रहरी श्री नीरज वानखेड़े स्व प्रेरणा रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा के जल को संग्रह करने के लिए गांव घरों में एकत्रित करने का सरल तरीका बताया। इससे वर्षा का जल सीधे भूजल में संग्रहित हो जाता है। कार्यक्रम में छोटे बच्चों और महिलाओं द्वारा भी भागीदारी लेकर नाटक और कविता के माध्यम से जल संरक्षण के महत्व को समझाया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी को जल संरक्षण हेतु शपथ भी दिलाई गई। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। निगम की लापरवाही और अनदेखी के चलते परेशान खिलाड़ियों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट से गुहार लगाई और फरियाद लगाते हुए बदबूदार कचरा फेंके जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात कही। दुर्ग शहर से लगे ग्राम अंडा स्थित लक्ष्य मैदान में जहां विगत 20 वर्षों से अधिक समय से अंडा मिनी स्टेडियम में संचालित है, यहां आसपास के 10 गांव के लगभग 150 बालक बालिकाएं अपनी पुलिस भर्ती और डिफेंस की तैयारियों को लेकर अभ्यास करते हैं। यहाँ इन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन वहीं कुछ दिनों से दुर्ग नगर निगम की अनदेखी और लापरवाही के चलते शहर से निकलने वाला कचरा इस जगह पर डंप किया जा रहा है। इससे परेशान होकर खिलाड़ियों ने दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से मुलाकात कर समस्या सुनाई। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे खिलाड़ियों ने बताया कि ग्राम पंचायत अंडा के बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए मैदान तो दिया गया है, लेकिन वहां से लगा एक निजी जमीन पर जो अमर बिल्डर का है। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो हम लोग ग्राम अंडा के मिनी स्टेडियम में काफ़ी वर्षों से पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती का प्रशिक्षण निःशुल्क किया जा रहा है,
जिसके हमारे कोच ननकू चंद्राकर मतलब खिलेंद्र कुमार चंद्राकर और भरत लाल यादव द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जो मैदान में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ग्राम अंडा का सरकारी ज़मीन है, जो कि प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। हम लोग उसके लगे हुए निजी ज़मीन जो है अमर बिल्डर का है, वहाँ गंदगी डस्ट जो नगर निगम द्वारा या नगर निगम से मिला हुआ जो निजी ज़मीन है उसमें को हमारे स्टेडियम के जस्ट बाजू में डाल दिया गया है, जिससे हमारे रनिंग करने में और कई प्रकार की तकलीफ परेशानी हो रही है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि एक जानकारी दे के उस स्थान में डाले और एक अच्छा जगह कहीं ऐसे जगह डाले कि किसी को परेशानी ना हो। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो, या तो किसी से बात करे आके बताए कि क्यों डाले हैं, कैसे डाले हैं। आपका परिचय देंगे। और मेरा नाम गुलशन कुमार दिल्लीवाल, मैं भी वहीं एक तैयारी कर रहा हूँ, प्रशिक्षण कर रहा हूँ पुलिस भर्ती और आर्मी भर्ती का। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उसमें ये उस कचरे जो है वहाँ लगे हुए हैं उसको उठा के कहीं दूसरी जगह डाले ताकि हम लोग को परेशानी ना हो। सर हाँ, हमारे ग्राउंड में हम लोग लगातार मतलब बहुत दिन से वहाँ प्रैक्टिस चल रही है, प्रॉपर डिफेंस की तैयारी होती है, फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन जो ग्राउंड है जिस ग्राउंड में वहाँ कचरा नहीं डालना था, वो कचरा डालने का स्थान अलग होता है, तो आप वहाँ पे क्यों डाल रहे हो? उसको प्रॉपर साफ कीजिए। अगर आप साफ नहीं करते तो हमारा ट्रेनिंग वहाँ पे रुक जा रहा है और भर्ती भी पास आते जा रहे हैं। तो निवेदन यही है सर कि जल्द से जल्द उस ग्राउंड को खाली कराइए, साफ करिए। द्वारा कचरा डाला जा रहा है? नगर निगम, ऐसे जानकारी मिले सर कि नगर निगम उसको डलवा रही है। मतलब उस पत्र में यही जानकारी दी है, कार्रवाई होगा ऐसे करके मैडम बोली है। जी, हमारा ग्राउंड है ग्राम अंडा और कुथरेल में लक्ष्य मैदान, जहां आसपास के 10 से 15 गांव के बच्चे बच्चियां सब हम जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। डिफेंस की तैयारी चलती है, फोर्स की, पुलिस की भी निकली हुई है, जस्ट अभी फॉरेस्ट की निकली है, उसको तैयारी कर रहे हैं। तो सरकारी ज़मीन है वहाँ पे, वहाँ हमको पंचायत द्वारा कुछ सहयोग मिलता है और वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बगल में निजी ज़मीन है, उसमें नगर निगम द्वारा कचरा डाल दिया गया है। रात में करीबन 50 से 100 ट्रिप डाल दिया गया। आज सुबह हमारे बच्चे हम सब साथ में गए और प्रैक्टिस किए। उस टाइम में गाड़ी आ रही थी, उसको हम लोग रोके, बताए, और उसके बाद गाड़ी नहीं आई। तो वही मैडम, कलेक्टर मैडम के ज्ञापन सौंपने आए थे कि उसको हटा दीजिए, स्मेल भी बहुत आ रहा है और बहुत ज़्यादा रद्दी ही कचरा है वो, बहुत। और पानी अब बरसात के दिन आ रहा है भाई, आएगा बरसात, पानी पड़ेगी और स्मेल मारेंगे। वहाँ पे हम लोग को दौड़ने में फिर दौड़ नहीं पाएंगे बच्चे। मैडम बोले जल्द कार्रवाई होगी करके। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं, स्मार्ट क्लास,
कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन, संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। ये कई बार प्रमाणित भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका हमने देखा है। जो कहते हैं वो हम करते हैं। ओडिशा में इतिहास बना दी है कि वहां पहली बार भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। अब डबल इंजन की सरकार होगी और ओडिशा तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये बार बार प्रमाणित हुआ है और हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका। जो कहते हैं वो करते हैं, ये लगातार प्रमाणित हो रहा है। और उड़ीसा में तो इतिहास बना है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। कल हम सब उड़ीसा सरकार के शपथ ग्रहण के साक्षी हुए, तो निश्चित रूप से कल उड़ीसा के लिए ऐतिहासिक दिन था। अब डबल इंजन की सरकार होगी और उड़ीसा तेज गति से आगे बढ़ेगा। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित प्रसिद्ध दरगाह में वर्षों से चल रहा निर्माण कार्य अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। जनता का यहां पर पैसा लग रहा है और दरगाह की एडहॉक कमेटी द्वारा मनमानी की जा रही है। दुर्ग शहर का प्रसिद्ध दरगाह बाबा हजरत अब्दुल रहमान शाह काबरी रहमतुल्लाह अलैह, जहां हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जहां कौमी एकता की मिसाल पेश की जाती है, वहीं इस दरबार से जुड़े एडहॉक कमेटी द्वारा मनमानी कर तामीर कार्य में व्यर्थ ही पैसा बर्बाद किया जा रहा है। सुधार करने की बात पर कमेटी के अध्यक्ष द्वारा अपनी मनमानी कर कार्य कराया जा रहा है।
कमेटी के अन्य लोगों के द्वारा गलत हो रहे काम को नहीं करने पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और मनमानी तरीके से उतारू अध्यक्ष ने लाखों रुपए का स्ट्रक्चर गलत तरीके से तैयार कर मनमानी किया जा रहा है। आपको बता दें कि मनमानी की हद इतनी पार कर बैठे हैं कि 20 बाई 20 साइज पोस्ट नुमा छज्जा बनाने के नाम पर 10 कॉलम खड़ा कर बैठे हैं, जिससे तामीर का ये पैसा व्यर्थ ही बर्बाद होता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं बिना नक्शे या किसी इंजीनियर की अनदेखी और ज्यादा पढ़े लिखे ज्ञानियों के चलते आम लोगों द्वारा दिया गया चंदा व्यर्थ ही बर्बाद हो रहा है और इसे रोकने वाला कोई भी नहीं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की अनदेखी के चलते हमेशा ही इस दरगाह में तामीर कार्य प्रभावित होता रहा है, जहां बीते कई वर्षों से चल रहा काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। यहां बैठी कमेटी आम लोगों से बाबा की आस्था के नाम पर छुटपुट काम दिखाकर चंदा वसूलने आगे है। फैसले को लिख दिया, पढ़े नहीं किया? नहीं पढ़ा। अरे पूरा हल्ला हो गया। आप कभी भी मेरे को ना बुलाना, मैं आना 15-20 मिनट पहले मेरे को फोन लगाना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा, कहीं भी रहूंगा। ठीक 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 है भाई। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की अनदेखी के चलते मनमानी कर रही दरगाह प्रबंधन एडहॉक कमेटी जो मनमानी कर व्यर्थ ही निर्माण करा रही है, इसके चलते लाखों के खर्च का आधा अधूरा काम तामीर काम को अंजाम नहीं दिया जा रहा है और साथ ही मजार की खूबसूरती को भी खराब किया जा रहा है। कमेटी के अध्यक्ष मनमानी से कमेटी के अन्य लोग भी काफी परेशान हैं। सालाना उर्स पर कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा ने भी कई बार सभी कमेटी के लोगों के बीच गलत हुए निर्माण कार्य को सुधार करने की बातें कहते रहे, मगर उनकी बात को भी नजरअंदाज कर कमेटी अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुई है। इससे समाज में भी काफी आक्रोश दिखने लगा है। आपको बता दें, समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि इस वक्त जो एडहॉक कमेटी तामीर कार्य को अंजाम दे रही है उसका कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है, फिर भी अपनी मनमानी कर ये कमेटी दरगाह में चंदा लेकर निर्माण कार्य कराने पर तुली हुई है। अब देखना होगा क्या छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड कमेटी इस मामले में संज्ञान लेता है। क्या शासन प्रशासन इस स्थिति में समाज के उठने वाले आक्रोश से पहले मामले की जाँच कराता है। दरगाह में जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है, क्या वो सही है? क्या एडहॉक कमेटी का अध्यक्ष अपनी मनमानी कर सकता है? क्या वक्फ बोर्ड इस मामले में संज्ञान लेगा? क्या इस तरह के कार्य पर वक्फ बोर्ड को जानकारी मिल पाएगी? क्या इस मद से निर्माण कराया जा रहा है उसे मूल स्वरूप दिया जाएगा? देखना होगा कि इस तरह से चल रहे निर्माण कार्य पर जहाँ जनता का पैसा लग रहा है वहाँ कुछ भी निर्माण कार्य करा पैसों का दुरुपयोग कर मनमानी कर रही एडहॉक कमेटी पर वक्फ बोर्ड फैसला लेता है या किस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से तस्करी कर छत्तीसगढ़ लाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप मरवाही पुलिस को पकड़ने में सफलता मिली है। अंग्रेजी शराब के साथ एक पिकअप वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है। वही अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी शराब तस्कर फरार हो गए। मरवाही पुलिस की टीम रात में गश्त के दौरान दानीकुंडी इलाके में थी, तभी संदिग्ध वाहन दिखा, जिसे रोककर तलाशी ली तो पुलिस के होश उड़ गए। वाहन में अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। उसी दौरान आरोपी जो वाहन में थे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने करीब 150 पेटी शराब जब्त की है। आम जनमानस की सुविधाओं को देखते हुए दुर्ग के महेश कॉलोनी स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर समिति द्वारा श्री राम रसोई का शहर में 6 जगहों पर संचालित किया जा रहा है। मात्र 20 रुपए में यहां पर भरपेट भोजन देने की व्यवस्था की गई है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर भोजन कर रहे हैं। दुर्ग के महेश कॉलोनी स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के संचालक एवं समाज सेवी चतुर्भुज राठी के नेतृत्व में
नेक पहल करते हुए श्री राम रसोई का निर्माण विगत 1 हफ्ते से किया गया है। इसका उद्देश्य शुद्ध और सस्ता भोजन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। आपको बता दें, दुर्ग शहर में 6 स्थान पर श्री राम रसोई इन दिनों संचालित की जा रही है, जिसमें शुद्ध और घर जैसा भोजन लोगों तक पहुंच रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ भोजन की कीमत मात्र 20 रुपए रखी गई है। 20 रुपए की थाली में पौष्टिक भोजन करने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। खासकर ऐसे लोग राम रसोई में ज्यादा पहुंच रहे हैं जो बाहर से आकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस दौरान समिति के अजय शर्मा ने बताया कि श्री राम रसोई शुरू करने का उद्देश्य आम जन मानस को भरपेट घर जैसा भोजन परोसना है, जिससे जरूरतमंद लोगों को कम कीमत में शुद्ध भोजन मिल सके। इस संबंध में समिति और भोजन करने पहुंचे लोगों ने प्रतिक्रिया दी। से आ रहा हूँ, 6 जगह खुला है। 6 जगह खुला है तो मैं सब जगह अलग अलग दिन जाता हूँ और सब दिन सब्जी वगैरह का वैरायटी बदल बदल के देते हैं। रायता देते हैं, अचार देते हैं, आज जैसे कि आम और पुदीना वाली अचार दे रहे हैं। और बहुत सुंदर यहाँ का भोजन बहुत अच्छा है। इसमें तेल की मात्रा कम रहता है, हमारे सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने नहीं देते हैं। बहुत अच्छा लगता है खाना। मैं तो 6 तारीख से आ रहा हूँ। 6 जगह खुला है, सब जगह अलग अलग जगह गया हूँ। हाँ सर, अब मैं मतलब यहीं खाऊंगा दोपहर। खोल देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अकेला हूँ मैं। बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत अच्छा है। जैसे गुरुद्वारों में प्रथाएं चलती है लंगर की, ये भी एक बहुत अच्छी पहल है राठी जी द्वारा। और सबसे अच्छी बात कि अगर कोई व्यक्ति 20 रुपये का कुछ खाना खरीदता है तो तला हुआ भोजन ना चाहते हुए खाता है। और ये बिल्कुल सात्विक है भोजन, जिससे कि हर किसी की सेहत पे भी घर का खाना है अच्छा असर पड़ता है। समाज को अच्छी मैसेज जाती है समाज को। ये मेरी तरफ से तो हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और ये कंटिन्यू रहना चाहिए लंबे समय तक, इसको डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए कभी भी। मंदिर समिति द्वारा संचालित श्री राम रसोई विगत 6 जून से शहर में 6 स्थानों पर प्रारंभ की गई है, जिसमें चंडी मंदिर, शहर के मुख्य मंदिरों में लंगूरवीर मंदिर, साईं मंदिर, मेन हॉस्पिटल, मालवीय नगर चौक में ये हनुमान मंदिर, इन स्थानों पे हमने राम रसोई के माध्यम से बढ़ती हुई महंगाई को लेकर हमारी संस्था के प्रमुख, हमारे संरक्षक चतुर्भुज राठी सुरेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में ये काम चालू किया गया। और बाहर से आने वाले आम जिनकी आवश्यकता हो वैसे लोगों को कम से कम रेट में 20 रुपए के माध्यम से हमने भरपेट भोजन की व्यवस्था दी है, जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अचार, ये सुविधाएं हम उन्हें प्रदान कर रहे हैं। कितने बजे से? 12 बजे से 2 बजे तक का समय हमने दिया है। 12 से 2 के बीच में जो भी आएगा 20 रुपए में भरपेट भोजन करके जाएगा। अब हमने पहले 50 लोगों से चालू किया था, लेकिन निरंतर 25 से 30 लोग बढ़ते हुए आज संख्या 200 के लगभग, हर सेंटर में लगभग 200 लोग पहुंच रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। मैं अजय शर्मा, राधा कृष्ण मंदिर समिति सदस्य, और मैं यहाँ CGPSC की तैयारी कर रही हूँ। ऊपर से मैं ये रोज़ सुबह रनिंग करने जाती हूँ, तो वहाँ से आके मैं पूरा थक जाती हूँ। और जैसे खाना घर में क्या होता है कि हम बना नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम होती है। और बाहर हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो हम लोगों के लिए जो सुविधा जो हुई है वो बहुत अच्छी हुई है कि हम लोगों को एकदम मतलब पढ़ने का टाइम मिल जा रहा है और बहुत स्वादिष्ट खाना जो घर में खाते हैं वो खाना मिल पा रहा है। ये सुविधाएं जो है हमेशा आगे सुचारू रूप से चलनी चाहिए। मेरा नाम सीमा वर्मा है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।